हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बना रही हूँ एक सिल्क साड़ी से कंप्लीट लहंगा। तो इस साड़ी के पल्लू पार्ट को मैंने क्रॉप टॉप या ब्लाउज बनाने के लिए यूज़ किया है और बची पूरी साड़ी मैंने स्कर्ट बनाने के लिए यूज़ किया है। इस लहंगा को बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास भी ज़्यादा विड्थ वाले बॉर्डर की सिल्क साड़ियाँ पड़ी है तो आप इस तरह का लहंगा चोली बना सकते हैं। यहाँ पर स्कर्ट में आप देख सकते हैं फ्लेयर बहुत ज़्यादा आई है। तो इस स्कर्ट की और क्रॉप टॉप की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने डिटेल में बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मम्मी की पुरानी सिल्क साड़ी ली है। तो ये साड़ी बहुत लाइट वेट है और पूरी साड़ी में गोल्डन कलर का बॉर्डर है और ब्लू कलर का पल्लू पार्ट है। ये साड़ी का फैब्रिक बहुत ही स्मूथ है, इसके वजह से मुझे स्कर्ट में अच्छा सा फ्लेयर आ जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर क्रेप फैब्रिक में यूज़ करूँगी क्रॉप टॉप या ब्लाउज के लाइनिंग के लिए और 2.5 मीटर क्रेप फैब्रिक में यूज़ करूँगी स्कर्ट के लाइनिंग के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको साड़ी की डिटेलिंग दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज़ किया है। जैसे कि आप रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हैं, ये साड़ी कुछ इस तरह से थी। पूरे साड़ी में गोल्डन कलर के बॉर्डर्स थे और साड़ी का जो फैब्रिक आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है। तो ये इसका पल्लू पार्ट है जो कि ब्लू कलर में है। यहाँ पर पूरे पल्लू में जरी वर्क हुआ है इस तरह से। तो इसे मैं क्रॉप टॉप बनाने के लिए यूज़ करूँगी। यूजुअली सिल्क साड़ी में हमारे पास पल्लू थोड़ा ग्रैंड होता है या उनमें हेवी जरी का वर्क होता है, तो उसमें से हम ब्लाउज़ या क्रॉप टॉप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे मैं क्रॉप टॉप के लिए यूज़ करूँगी और बाकी बची पूरी साड़ी मैं स्कर्ट बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो साड़ी में इस तरह का कुछ वर्क है और ऊपर की तरफ गोल्डन बॉर्डर दिया है और साड़ी के नीचे की तरफ डबल लेयर में बॉर्डर दिया है इस तरह। तो ये सेम डिज़ाइन पूरे साड़ी में है। तो सबसे पहले हम पल्लू पार्ट को साड़ी में से अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पल्लू पार्ट को यूज़ करते हुए ब्लाउज़ बनाएंगे, तो इसे हम अलग से कट करके रखेंगे। यहाँ पर साड़ी के ऊपर की तरफ जो गोल्डन कलर का बॉर्डर है इसे हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्कर्ट में हमें सिर्फ नीचे का बॉर्डर चाहिए। ऊपर की तरफ हम प्लीट्स दे रहे हैं, तो ऊपर का बॉर्डर मैं सेपरेटली कट करके निकालूंगी। बेल्ट बनाने के बाद भी बॉर्डर्स बचता है, तो आप इसे दुपट्टा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दुपट्टा के लिए 2 या 2.25 मीटर का फैब्रिक आप सेपरेटली खरीद के उसके साइड्स में आप इन बॉर्डर्स को अटैच कर सकते हैं, ताकि इस लहंगा का ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छे से आए। अगर आप नेटेड फैब्रिक खरीद के उसके साइड्स में आप इन बॉर्डर्स को अटैच करेंगे तो आपका दुपट्टा का ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। अब सबसे पहले हम स्कर्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारा बॉर्डर आता है और ऊपर की तरफ प्लेन है। ऊपर की तरफ से हम फोल्ड करके प्लीट्स देंगे और उसके ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप बड़े प्लीट्स देते ही जाइए। तो प्लीट्स का विड्थ आप मिनिमम 3 इंच तक तो रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बार प्लीट्स दे दिया है। यहाँ पर पूरे साड़ी में मैंने प्लीट्स दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से एक दोबारा प्लीट्स देंगे। तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह करना है। अगर आपके स्कर्ट में आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं एक प्लीट को उठाऊंगी, उसे मैं सेकेंड नहीं 3rd प्लीट के साथ जोड़ दूंगी और उसके ऊपर स्टिच करूंगी। सेम प्रोसीजर आप कंटिन्यू करते ही जाइए। तो स्टिच करने के बाद अब मैं एक प्लेट यहाँ पर छोड़ दूंगी और इस प्लेट को उठा के बीच वाले प्लेट को छोड़ दूंगी और दूसरे प्लेट के साथ मिला दूंगी और उसके ऊपर स्टिच करूंगी।
तो ये सेम प्रोसीजर हमें पूरे साड़ी में करनी है, तो इसके वजह से इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छे से आएगा। इस तरह करने से आपको स्कर्ट के अंदर की तरफ कैन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप इस स्कर्ट का फ्लेयर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो स्कर्ट बनाने के लिए पूरे साड़ी में प्लीट्स डालने के बाद आप उसके ऊपर दोबारा एक बार प्लीट्स करके स्टिच कीजिए, तो इसके वजह से इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा। अब जितने फैब्रिक में हमने प्लीट्स दिया था उसके नीचे हम लाइनिंग भी लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरे प्लीट्स दिए हुए पार्ट को नीचे की तरफ लाइनिंग अटैच कर दिया है। अब इस स्कर्ट के एक कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। इसका राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और साइड्स में हम स्टिचिंग देंगे, तो ऊपर से नीचे तक हम एक स्टिच देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्कर्ट के मेन फैब्रिक को साथ में रखेंगे और ऊपर से नीचे तक हम स्टिचिंग देंगे। तो मेन फैब्रिक को स्टिचिंग करने के बाद उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग के जो दोनों कॉर्नर्स हैं उन्हें हम साथ में लाएंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्कर्ट बन गया। अब ऊपर की तरफ हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए आप चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं या हुक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं डोरी यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बॉर्डर्स को यूज़ करते हुए बेल्ट बनाएंगे। तो बॉर्डर को मैं एक बार हाफ में फोल्ड कर लूँगी और इस तरह रख के स्टिचिंग दूंगी। तो ये हमारा बेल्ट बन गया। अब हम इसको डोरी के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा स्कर्ट कम्प्लीटली तैयार हो गया है। यहाँ पर साड़ी में से ही बचे हुए फैब्रिक को आप जोड़ के डोरी बना सकते हैं। अब चलिए हम क्रॉप टॉप या ब्लाउज की कटिंग करते हैं। लाइनिंग के ऊपर हम पहले मार्क करेंगे। तो ये इसका ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड। ये फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। ऊपर की तरफ मैंने 0.5 इंच गैप छोड़ के एक लाइन ड्रॉ किया है। अगर हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है तो इस लाइन के वजह से ये स्ट्रेट हो जाएगा। और मुझे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ चाहिए 15 इंच और मैंने नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट का जो हमारा फैब्रिक है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और नीचे की तरफ मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि वो 0.5 इंच मार्जिन के लिए या दबाने के लिए चला जाएगा। शोल्डर में मार्क करूंगी 7 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। मेरा यहाँ था 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7। आर्म होल में मार्क करूंगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाई 2। मेरा यहाँ था 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह मिला देंगे। अब जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम बस्ट लेंथ मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ मार्क करूँगी 9.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज़ डिवाइडेड बाई 4। तो मेरा यहाँ बस्ट साइज़ है 37, तो 37 डिवाइडेड बाई 4 9.5। वेस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 8 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4। मेरा यहाँ था 32, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 8 इंच हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक हल्का सा कर्व देते हुए मिला देंगे। अब बस्ट लेंथ को मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी, क्योंकि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो आधा इंच हमारा दबने के लिए चला जाएगा। तो आधा मतलब 1 इंच तो चला जाएगा, तो इसके वजह से हम ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और नीचे की तरफ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा 1 इंच चला जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब मैं मार्क करूंगी 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 1.5 इंच या 2 इंच तक ले सकते हैं।
अब इन पॉइंट्स को भी हम साथ में मिला देंगे इस तरह। अब हम प्रिंसेस कट के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे 4 इंच और ऊपर की तरफ भी हम मार्क करेंगे 4 इंच। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन देते हुए मिला देंगे। अब इस लाइन के दोनों साइड 1-1 इंच गैप छोड़ते हुए मार्क करेंगे और उसे भी हम ऊपर के पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हम 0.75 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट को ऊपर के पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। अब हम आर्म होल के लिए एक कर्व बनाएंगे इस तरह से। अब इस कर्व में से जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट से नीचे की तरफ हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया। तो नेक विड्थ में मार्क करूंगी 3 इंच और फ्रंट नेक डीप में लूंगी 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और एक हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। अगर आपको राउंडेड शेप नहीं चाहिए तो आप स्क्वायर या कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। यहाँ पर हम आधा इंच जोड़ के एक शोल्डर स्लोप दे देंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट के लिए बिना कट किए इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इसीलिए मैंने नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ाया है और ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाया है। अब ये सारे मार्किंग हमारे एक तरफ है तो इसे हम फोल्ड करते हुए दूसरे साइड भी ट्रेस करेंगे। तो अब हम बनाएंगे बैक पार्ट। यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 2/4 में फोल्ड कर लिया है। ये इसका ओपन साइड है और ये इसका फोल्डेड साइड है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ मैंने 0.5 इंच गैप छोड़ते एक लाइन बनाया है। अब मुझे बैक पार्ट की टोटल लेंथ चाहिए 15 इंच, तो मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो टोटल मैंने 15.5 इंच लिया है। यहाँ पर साइड में भी मैंने 0.5 इंच का मार्किंग दिया है। अब जो मेजरमेंट मैंने फ्रंट पार्ट के लिए दिए थे सेम मैं बैक पार्ट के लिए भी मार्क करूँगी। तो शोल्डर मैंने मार्क किया 7 इंच और आर्म होल में मार्क करूँगी 7.5 इंच। इन दोनों को मैं मिला दूँगी। बस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 9.5 इंच और वेस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 8 इंच। तो अब हम बस्ट पॉइंट एंड वेस्ट पॉइंट दोनों पॉइंट्स को साथ में मिला देंगे इस तरह। ब्लाउज के बैक पार्ट में हम डाट्स बनाएंगे तो इसके वजह से मैं नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा दूंगी। अब इस पॉइंट को मैं ऊपर की तरफ जोड़ दूंगी। आर्म होल के लिए मैं एक कर्व शेप बनाऊंगी इस तरह से। डार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं मार्क करूंगी 4 इंच और ऊपर भी मैं 4 इंच लूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस लाइन के दोनों तरफ हम 0.5 इंच मार्क करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को हम ऊपर के पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह। नेक विड्थ मैं लूंगी 3 इंच और बैक नेक डीप में लूंगी 7.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और राउंडेड शेप देंगे बैक नेक के लिए। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच मार्जिन दूंगी। ऊपर की तरफ हम 0.5 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे और इसे भी हम कट करेंगे। यहाँ पर सेंटर में भी हम कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हुक्स लगाने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट बन गया। अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक पार्ट का लाइनिंग है, तो इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर मैं लाइनिंग रखूँगी। तो इन दोनों का रॉन्ग साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और राइट साइड बाहर की तरफ। अब इन दोनों को मिलाते हुए साइड्स में हम स्टिचिंग देंगे। ये मैंने यहाँ पर चारों तरफ स्टिचिंग दे दिया है। अब जो मैंने प्रिंसेस कट के लिए मार्क किया था, इसे हम इस तरह लेंगे और ऊपर से नीचे तक स्टिच करेंगे। तो 0.5 इंच गैप छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग और भी अच्छे से आती है। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट। तो मैंने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग दोनों को पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके भी चारों तरफ हम स्टिचिंग देंगे। बैक के लिए जो डार्ट हमने मार्क किया था उसे मैं दूसरे तरफ भी ट्रेस करूंगी। अब यहाँ पर भी इसे मैं इस तरह पकड़ के स्टिचिंग दूंगी। तो बैक पार्ट के लिए हमारा जो डार्ट बनाया था वो हमने स्टिचिंग दे दिया है। इसके ऊपर भी आप आयरन कर सकते हैं। अब हम हुक्स लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने राइट साइड का जो फैब्रिक है वहाँ पर मैंने 2.5 इंच का एक स्ट्रिप कट करके रखा है इस तरह से। और लेफ्ट साइड के फैब्रिक को मैंने 3.5 इंच विड्थ का एक स्ट्रिप कट करके रखा है। यहाँ पर मैं इन दोनों को मिला के इस तरह एक टॉप स्टिच दूंगी। स्टिचिंग देने के बाद इसे मैं हाफ में फोल्ड करूंगी और कपड़े को अंदर की तरफ रखूंगी और ऊपर से यहाँ पर एक स्टिचिंग दूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने स्टिचिंग दे दिया है और इस फैब्रिक को मैं सबसे पहले 0.5 इंच में फोल्ड करूंगी ऊपर की तरफ और फोल्डेड किया हुआ फैब्रिक जो हमारा नीचे का फैब्रिक है उसके साथ मिला दूंगी और उसके ऊपर एक स्टिचिंग दूंगी। तो हमारा थोड़ा 1 इंच का कपड़ा बाहर आता है। अब यहाँ पर मैं हुक्स लगा के अटैच करूंगी। अब मैं फ्रंट एंड बैक पार्ट को साथ में रखूंगी। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और हम शोल्डर्स को स्टिच करेंगे।
तो शोल्डर स्टिच करने के बाद हम साइड्स में भी स्टिच करेंगे और नेक एंड आर्म होल पे भी अच्छी से फिनिशिंग देंगे। यहाँ पर मैंने साइड में स्टिचिंग दिया है और नेक एंड आर्म होल में भी फिनिशिंग दिया है और मैंने बैक पार्ट में हुक्स भी लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉप टॉप बन गया। आपने देख लिया, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे स्लीव्स पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्लीवलेस रखा है। चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।